सवी और रजत की टशनबाजी। सामने आया आशिका का असली चेहरा। तुमने ये सब नाटक क्यों किया? क्यों उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल कराया? क्यों उसे यहाँ बुलाया जब उसे ऑस्ट्रेलिया भेजना था? तो दिखी रिश्तों की उलझने। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई के जाने से रजत काफी दुखी है और देखिए नशे में वो पहुंच गया है सवी के पास। असल में सवी भी आंसू बहा रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती है और यही बात रजत को भी पता चल चुकी है क्योंकि रजत ने फोन पर सवी की बातें जो सुन ली है। ऐसे में वो पहुंच गया है उसे ताने कसने के लिए। भाई दोनों का दुख सेम है। जहां रजत ने अपनी बेटी को खोया है तो वहीं सवी भी मां ना बनने का दुख झेल रही है। ऐसे में दोनों के दर्द तो एक ही है लेकिन दोनों में नफरत है। यही सोच रही हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। सभी भोसले बुरा तो लगता है। जिसको आप जानते नहीं हो वो आपको खराब पेरेंट होने का सर्टिफिकेट दे और आपसे आपकी बेटी छीन ले, क्या आपसे आपका बच्चा छीन ले, तो बुरा तो लगता है। क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ, मैं माँ बनना डिजर्व करती हूँ और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं हकदार नहीं हूँ? हूँ मैं हकदार, समझे आप? बन सकती हूँ मैं माँ। नहीं बिल्कुल होश आवाज में मेरी बेटी की तस्वीर की बात है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो सोसाइटी में मुझे सभी वो उसमें अडॉप्शन के लिए जहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई और मना हो जाता है वहाँ से और वो बात भी सुन लेता हूँ। फिर उसके बाद उसको मैं टॉन्ट मारता हूँ कि मेरी बेटी हमारी वजह से मेरे मुझसे वो लोग ले गए, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जब इंसान किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसके साथ जब गलत होता है तो कैसा फील होता है? तो इस तरह का सीक्वेंस है और बहुत अच्छा सीक्वेंस है क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं। रजत अपने पेन में है, सभी अपने पेन में है और कहीं ना कहीं ये फील होता है दोनों को एक दूसरे के साथ कि हाँ कुछ है, कुछ एक डिवाइन कनेक्शन है हम दोनों के बीच में जो अच्छा। इसी के साथ रजत को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा है कि कैसे वो ऐसा बन गया है। भाई आशिका ने दिया था उसे धोखा। ऐसे में हर्ष ने भी की थी रजत की बेइज्जती जिसके बाद रजत इतना रूड हो गया है। उससे तेरा कुछ नहीं छीना यार, बल्कि मैंने तो तेरे दिल का बोझ हल्का किया है। हर रोज खुद को लूजर महसूस करने का। देख आशिका वो लक्ष्मी है जो लॉटरी में जीत तो ली लेकिन उसे मेंटेन करने की औकात नहीं है तेरी। आशिका का सारा खर्चा भी उठाऊंगा मैं और सैलरी भी दूंगा। तू मुझे मेरी सैलरी देगा? हाँ थूक तो तेरी नौकरी पर साफ कराने के लायक है। आशिका को लेकर गुस्से में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ऑफकोर्स वो अर्श के साथ मिलकर एक साजिश रचती है और उस साजिश में मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाती है और मुझे पता नहीं चलता और पूरी दुनिया को ही लगता है कि आई एम नॉट अ गुड फादर। वो कहीं ना कहीं मुझे एक बात बहुत परेशान करने की बात हुई है। बस यही है, ये एक सीक्वेंस है। अर्श के साथ भी जो सीन था वो यही बता रहा था कि मेरे फ्लैश जितने भी मेरे फ्लैशेस थे वो आ रहे थे जिसमें मुझे ये पता लग रहा था, ऑडियंस को पता लगेगा कि आखिर रजत के साथ ऐसा हुआ क्या। भाई रजत और सवी तो अपने दुख को झेल रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ आशिका सई को घर ले आई है लेकिन घर में भी हो रहा है तमाशा। भाई आशिका अपनी बेटी सई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, उल्टा वो तो हर्ष के पीछे पड़ी है कि हर्ष आशिका से शादी कर ले। ऐसे में हर्ष और आशिका के बीच हो रही है घमासान लड़ाई। भाई हर्ष तो रजत से बदला लेना चाहता है इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है और उसका प्लान है सई को रजत से दूर हॉस्टल भेजने का। सही में ना प्लीज अपने कमरे में जाके सो जाओ। देखो मैं बात कर रही हूँ ना। अर्श तुमने मुझसे प्रॉमिस किया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया। तुम्हें इतना भी सब्र नहीं है क्या? 24 घंटे नहीं हुए तुम्हारे डाइवोर्स को, तुम दूसरी शादी करने की बात कर रही हो। तुमने बोलने कहाँ दिया? देखो उसे, हाँ? अभी तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इससे बॉन्ड बनाना है। मैं शादी करके ना इस घर में बीवी लाना चाहता था, किसी की माँ नहीं। और इसके होते हुए तुमने टाइम वेस्ट किया।
व्हाट यू मीन टाइम कैसे दुखी? और मैं तो इसे यहाँ लाना भी नहीं चाहती थी, तुमने कहा था इसे यहाँ लाने को। कहा था मैंने तो उसका फायदा देखो ना। आज मेरी प्लानिंग की वजह से तुम्हारा डाइवोर्स हुआ है रजत से, और मेरा उससे मतलब भी पूरा हुआ नहीं है। उसने मेरे से मेरा और छीना था, उसकी बेटी छीनूंगा मैं उससे, लेकिन इसको मैं अपनाऊंगा नहीं। इसको मैं अपनाऊंगा नहीं, क्योंकि किसी गैर के बच्चों को संभालने का मेरे को ठेका नहीं ले रखा, मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने ये सब नाटक क्यों किया? क्यों उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल कराया? क्यों उसे यहाँ बुलाया जब उसे कस्टडी भेजना था? तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। केस सॉल्व हो गया तो तुम मुझसे शादी करोगे। केस सॉल्व हो गया तो क्या? जैसे तुमने ज्ञान को हॉस्टल भेज दिया था, ये भी हॉस्टल चली जाएगी, ताकि इन मोहतरमा को थोड़े मैनर्स आए कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं। जब अपने काम खुद करने पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तो भाई इन सब के बीच अब कैसे सई वापस अपने पापा रजत के पास आएगी, ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, और हम नहीं चाहते कि आप मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।